हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोग के सामने आज स्पेशल क्लास पॉलिटेक्निक एंड आईटीआई के लिए है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो रेलवे, एनटीपीसी या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ये जो क्वेश्चंस है हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया मॉडल पेपर से क्वेश्चन है, क्योंकि आज मैं आप लोग को 10th 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा और फर्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है क्वेश्चन कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 55, यानी कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक का स्क्वायर आपका दिया गया है 55। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बराबर निकालना है। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 110, 165, 220 और 55 का स्क्वायर। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग के सामने आ जाता है तो आप क्या कीजिएगा, तो क्या कीजिए कि ये आप देखिए कि यहाँ 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर आपका होता है 4 और यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर दिया गया है तो ये आपका होता है 16। ठीक है, 2 कंडीशन से समझिएगा। यहाँ आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लाना है। तो अगर इसमें से हम 2 कोमा लेते हैं, 4 कोमा ले लेते हैं, 4, तो यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ आपका 4 चौका 16 बचेगा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 को हम लिख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर इसमें से 2 का स्क्वायर हम कोमा लेते हैं तो आपका सब आधा बचेगा। देखिए, 10 का आधा 5, 8 का आधा 4 और 6 का 3 और 4 का 2 और 2 का 1, यानी 2 का स्क्वायर आप कोमा ले लीजिए इसमें से। तो 2 का स्क्वायर कोमा लीजिएगा तो आपका बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, इसमें बचेगा 3 का स्क्वायर और इसमें बचेगा 4 का स्क्वायर और इसमें बचेगा 5 का स्क्वायर। अब आप देखिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है 55। तो इसके जगह पर आप 55 को बैठा सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 गुना 55, तो यह गुना कीजिएगा तो 5 के 20, बैलेंस 2 होगा, 5 के 20 और 2 22, यानी आपके सामने 220 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन से आपको यही सीख मिलता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव क्लास नहीं किए हुए और अगर 10th और इंटर करके पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर देते होंगे और एग्ज़ाम देने जाते होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग के सामने मिल जाता है तो आप क्या करते होंगे, सभी का स्क्वायर कर आप सबको जोड़ते होंगे। तो ऐसा नहीं है, उसमें आपका टाइम टेकन ज़्यादा लेगा और समय आपका कम मिलता है एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहता है और टाइमिंग कम रहता है। तो आपका कॉम्पिटिटिव क्लास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ होगा सब ट्रिकली होगा और कुछ अलग कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है यदि √3 का वैल्यू 1.732 होता है तो आपको √147 प्लस माइनस 1/4 इंटू √48 माइनस √75 का वैल्यू निकालना है। तो इसका कैसे आप निकालिएगा, तो सबसे पहले इसको आप सोल्व कीजिएगा। तो सोल्व कीजिएगा तो 147 के तोड़ते हैं सबसे पहले, तो √147 है और माइनस 1/4 √48 है और माइनस 75 है। ठीक है, तो 147 को आप तोड़िएगा तो 7 से तोड़ते हैं, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 7 या 21, यानी 7 गुने 7 गुने 3, अर्थात 7√3 इसको लिख सकते हैं 147 को। तो यहाँ लिखेंगे 7√3 माइनस 1/4 और 48 को लिख सकते हैं 16 गुने 3 करने से 48 आ जाता है, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। और 75 का 25 या 75, 5√3, ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7√3 होगा और माइनस ये आपका √3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस 5√3। अब आप बताइए कि 7√3 माइनस 5√3 अब 1√3 तो 6√3 हो जाएगा। तो 7√3 में से 6√3 को घटाएंगे तो सिर्फ √3 बचेगा, और हम लोग जानते हैं कि √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है। तो आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी में जो आपका दिया गया है 1.732, यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको एकदम आसान तरीका से सोल्यूशन हो गया। आप ऐसा सोल्यूशन को देख सकते हैं या खुद से ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, आप आंसर को मिलाया कीजिए, क्वेश्चन को आप देखिए, उसको बनाइए और सिर्फ आंसर मिलाइए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 जो आपका दिया गया है, सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है। मैथ्स में या रीजनिंग में आपको सीरीज पढ़ने को मिलता है, तो ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है। रीजनिंग भी 2 प्रकार के अप्रोच होता है, एगो मैथमेटिकल होता है, एगो रीजनिंग अप्रोच होता है। ये आपका मैथमेटिकल दिया गया है, ध्यान से देखिए। 0, 3, 8, 15, 24, 35
का 9वां पद ज्ञात करें। तो 1 2 3 4 5 6 और 3 9, यानी तीसरा पद आगे आपको निकालना है 9वां पद। तो सीरीज को फिर से लिखिए, 3 है, 0 है, 3 है, 8 है, 15 है, 24 है और 35 है, डॉट डॉट। तो यहाँ सबसे पहले समझिए यार कि 0 से 3 लिखा है तो इसमें कितना जोड़ा होगा 3, और 3 से 8 लिखा है तो 5 3 8 होगा, और इसमें 8 7 15 होगा, और 15 से 24 में गया है तो इसमें कितना जोड़ा होगा, यानी 9 जोड़ा होगा। 9 और 15 को जोड़िएगा तो 24 आ जाएगा। इसमें आपका 11 जोड़ा होगा, यानी आप सीरीज देखिए 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11। उसी प्रकार से 11 और 2 13, 13 और 2 आपका हो जाएगा 15, और 15 और 2 आपका हो जाएगा कितना 17। यानी अगर हम इसमें 13 जोड़ेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा 35 और 13 5 3 8 और 3 और 1 4, यानी 48 प्राप्त होगा। अब 48 जो आपका होगा 1 2 3 4 5 6 7वां पद होगा और हमको 9वां निकालना है। तो 48 में पुनः 15 जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 और 4 1 5 1 6 63, ये 8वां पद हो गया। और 9वां पद निकालेंगे तो 7 और 3 10 और 6 और 1 7 1 8, यानी 9वां पद जो आपका होगा 80 होगा, ऑप्शन नंबर ए में। यानी सीरीज निकला है, यानी 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार से सीरीज गया है। तो आपका आंसर जो 9वां पद होगा आपका कितना होगा 80 होगा। अगर 7वां पद पूछेगा तो होगा आपका 48, 8वां पूछेगा तो होगा 63 और 9वां पूछेगा तो होगा 80। इस प्रकार से आपका रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेलवे के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, देखिए ये किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए क्या किया, सब में क्यू रूट है, सभी का क्यू रूट है। तो यहाँ देखिए कि सबसे ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोगों के सामने आ जाता है तो आप लास्ट से बनाने के लिए शुरू कीजिएगा, लास्ट से, क्योंकि फर्स्ट से आपको नहीं बनेगा। लास्ट से कल बनाते जाइए और कैलकुलेशन करते जाइए, आपका आंसर क्लियर होते जाएगा। जैसे 2197 है, तो बताइए कि 2197 जो है कितना का क्यूब होता है 2197। तो यहाँ आप देखिए कि 11 का जो स्क्वायर होता है 121 होता है, गुने 11 कीजिएगा तो 1 2 1 1 2 1, यानी 1 3 3 1, 1331 होता है 11 का क्यूब। तो यह आपका 1331, तो यहाँ आपका हो जाएगा 97 है, लास्ट में 7 है, तो यह आपका 33 का क्यूब नहीं होगा। देखते हैं यहाँ हम क्यू देखें तो 2197 जो आपका है 13 का क्यू है। तो सबसे पहले आपको क्यू रूट और स्क्वायर रूट माइंड में रखना पड़ेगा। ये आपका 13 का क्यू है, तो आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ इसका जो वैल्यू आपका हो जाएगा रूट अंडर 3 के पावर 2197, उसका वैल्यू आपका 13 हो जाएगा। तो इसके जगह पे आप 13 बैठाइएगा। तो सबसे पहले आप लिखिएगा 333 प्लस रूट 3 987, और इसके जगह पे आप 13 लिखिएगा तो प्लस में आपका 13 हो जाएगा। अब 987 को 13 को जोड़िएगा तो आपका 1000 होता है, और 1000 जो होगा वह 10 का क्यूब होता है। तो आपका बचेगा 333 प्लस 10, तो जोड़ने से आपका हो जाता है 343, और 343 जो होता है 7 का क्यूब होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इससे पता चलता है कि अगर आपको क्यू रूट याद रहता है तो आप आसानी से बना सकते हैं, तो नहीं तो 2197 का क्यू रूट निकाले हम तो आपका आंसर जो आया 13 आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। यदि रूट 2 का वैल्यू 1.414 दिया गया है तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 4 प्लस रूट 2 बटा रूट 2 इंटू 1 प्लस रूट 2 का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी अगर आप लोग के सामने आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रूट 2 का वैल्यू पहला ही बैठा देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, और कैलकुलेशन करने के बाद आपका मतलब छोटा फॉर्म में आएगा, और छोटा फॉर्म में आने के बाद रूट 2 का वैल्यू बैठाइएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए 4 प्लस 2 रूट 2 दिया गया है, और रूट 2 इंटू 1 प्लस रूट 2 है। इसको परमेकरण कीजिएगा आप तो 1 माइनस रूट 2 बटा 1 माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा 4 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2 बट्टा ए प्लस बी अब ए माइनस बी, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 2, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ आपका 2 बचेगा। अब आप देखिए 4 से गुना करते हैं 1 में तो 4, और 4 से रूट 2 में गुना कीजिएगा तो 4 रूट 2, रूट 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो रूट 2, और रूट 2 से रूट 2 में गुना कीजिएगा तो 2 होगा, बट्टा
यहाँ आपका √2 इंटू 2 में से 1 घटाइएगा तो -1 बचेगा, यानी -√2 हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये 4 में से 2 को घटाइएगा तो 2 बचेगा, और 4√2 में से 1 √2 जाएगा तो 3√2 बचेगा, बट्टा हो जाएगा -√2। ठीक है, ये √2 को अलग अलग हम करते हैं तो ये 2 बट्टा -√2 हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और यहाँ आपका प्लस हो जाएगा 3√2 बट्टा √2, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, अब ये आपका √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा -√2 और प्लस आपका 3। तो √2 का वैल्यू जो आपका दिया गया है वह दिया गया है 1.414 माइनस में है, और प्लस में आपका कितना है 3 है। तो 3 में से 1.1414 घटाइएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। यानी आप इस प्रकार से इसको घटा सकते हैं, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 9 में से 1 जाएगा तो आपका 8, और 9 में से 6 जाएगा तो आपका 9 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 5 4 9, और आपका बचेगा 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1.586, यानी आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5 देखे हैं। अगला 5 क्वेश्चन और है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, दो संख्याएं 6:13 के अनुपात में है और उनका लसा जो दिया गया है 468 दिया गया है, तो उसका मासा पूछा गया है। तो अगर आप लोग के सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप संख्या को अनुपात हटाने के लिए x लगाइएगा और x का वैल्यू निकाल कर आप उसमें पुट कीजिएगा। ऐसा बनाइएगा तो समय ज़्यादा टेकन होगा, लेकिन आप ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे देखिए आपका लसा दिया गया है 468, तो बताइए कि 6 और 13 का लसा कितना होता है। एलसीएम मतलब एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, तो 6 और 13 का एलसीएम जो होगा 13 × 78 हो जाएगा, तो 78 इक्वल टू आपका होगा 468। तो 1 बराबर आप 468 में 78 से भागा दीजिएगा तो आपका जो आंसर प्राप्त होगा ये आपका 78 से भागा देते हैं 468 में, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 8 × 6 = 48 और 7 × 6 = 42 और 4 × 46, यानी जो आपका होगा 6 बार में ये कैंसिल होगा। 78 गुने अगर 6 करते हैं तो 468 आपको प्राप्त हो जाता है। तो उनका मासा पूछा गया है, तो बताइए कि 6 और 13 का मासा कितना होता है। तो 6 और 13 का मासा 1 होता है, तो 1 बराबर आपका 6 हो जाएगा। तो मासा आपका कितना आसानी से निकल गया 6। तो ऐसे आप बनाइएगा एग्जाम में अनुपात वाला क्वेश्चन, जब भी अगर मासा लसा से पूछा जाता है तो आप इसी तरह से बनाइए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्वेश्चन अनुक्रम से दिया गया है, सीरीज से दिया गया है। इसमें इस क्लास में आपका 2 सीरीज से क्वेश्चन बताया गया। जैसे क्वेश्चन आपका है 1 2 6 4, यहाँ 1 है 2 है 6 है 42 और x में x का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे लिखा गया है क्वेश्चन 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 42, उसके बाद 8। ठीक है, तो यहाँ बताइए कि अगर 1 आप जोड़िएगा तो आपका 1 प्राप्त होगा, लेकिन इसमें अगर आप 4 जोड़ दीजिएगा तो 4 2 6 प्राप्त होगा, और इसमें कितना जोड़िएगा ताकि 42 प्राप्त होगा। तो ये आपका सीरीज नहीं बन रहा है, आपका ऐसा सीरीज नहीं होता है। आप देखिए इसको बनाइए, जैसे इसमें अगर गुना करते हैं 1 से 1 जोड़ते हैं तो 1 के कम 1 और 1 आपका 2 होगा। अगर 2 में 2 से गुना करते हैं और 2 जोड़ते हैं तो 2 दूनी के 4 और 2 6 हो जाएगा। अगर 6 में 6 से गुना करते हैं और 6 जोड़ते हैं तो 6 6 36 और 6 आपका 42 हो जाएगा। तो 42 में आप 42 से गुना कीजिए और 42 को जोड़िए, तो आप देखिए 42 का स्क्वायर आप निकालिएगा तो आपका होगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 दूनी के 8 और 8 दूनी 16 के 6 बैलेंस 1 और 4 का स्क्वायर 16 1 17, यानी 1764 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 42 हो जाएगा। अब 4 और 2 6 हो जाएगा और 6 और 4 10 हो जाएगा और 6 7 1 8, यानी 1806 आपका x का वैल्यू होगा 1806, यानी आपका x का जो वैल्यू होगा 1806 होगा। तो अनुक्रम को आपको सीरीज को पकड़ना रहता है कि आप किस प्रकार से सीरीज पकड़ते हैं। अगर पकड़ने के लिए जान गए तो आपके लिए इजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8 आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वह क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास हम दे चुके हैं, तो वैसे स्टूडेंट जो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप बाय टाइप क्लास दिया गया है। जैसे a/b बराबर आपका दिया गया है 7/9 और b/c बराबर दिया गया है 15/7, तो आपको a/c पूछा गया है। तो अगर हम
a/b में b/c से गुना करते हैं तो आपको a और c निकल जाता है। तो उसी प्रकार से a/b जो आपका दिया गया है 7/9 है और b/c है 15/7। तो 7 से 7 कैंसिल, 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई के 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 5/3। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा 5/3 हो जाएगा, यानी 5:3। समझ रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, वह भी आपका रेशियो से ही दिया गया है। और ऐसा क्वेश्चन जब भी अगर आप लोगों के सामने मिलता है तो ऑप्शन से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, अनुपात जो दिया गया है 7:11 दिया गया है। इस प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि यह 3:4 हो जाए। इसमें क्या आप जोड़िएगा ताकि यह अनुपात जो आपका हो जाता है 3:4 हो जाता है। यानी 7 और x में क्या जोड़ते हैं ताकि यह अनुपात जो हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम्पल के से बना सकते हैं, नहीं ऑप्शन से बना सकते हैं। जैसे देखिए 7 में अगर x जोड़ देते हैं और 11 में x जोड़ते हैं बराबर 3/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 11 ये आपका 33 हो जाएगा और 3 से गुना कीजिएगा x में 3x और 4 से गुना कीजिएगा तो 7 × 28 और प्लस 4 × x 4x। अब 4x और 3x का डिफरेंस x हो जाएगा और 33 और 28 का जो अंतर हो जाएगा आपका 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 13 यानी 5 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 5 जोड़ेंगे हम तो आपका 3:4 प्राप्त हो जाएगा। x का वैल्यू 5 आया तो आपका आंसर 5 होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वह भी है आपका रेशियो के टॉपिक से, मध्य अनुपातें निकालने के लिए, तृतीय अनुपातें निकालने के लिए और एक चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं मध्य अनुपाती। इसके लिए फॉर्मूला होता है, यानी a और b के बीच अगर मध्य अनुपाती पूछा जाता है, अगर आपसे कि a और b के बीच मध्य अनुपाती निकालिए तो आपका फॉर्मूला होता है √√ab। तो 4 और 64 के बीच पूछा गया है तो हो जाएगा 4 × 64। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 64 का 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा 16। अगर यही क्वेश्चन में आपको तृतीय अनुपाती पूछा जाता तो तृतीय अनुपाती के फॉर्मूला होता है, तृतीय अनुपाती आप नोट कर लीजिएगा, b² a होता है। और अगर चतुर्थ अनुपाती के बीच पूछा जाता है क्वेश्चन तो होता है bc/a। ये और मध्य अनुपाती का फॉर्मूला जो होता है वह होता है √√ab। तो ये 3 फार्मूला को माइंड में रखिएगा क्योंकि पॉलिटेक्निक के एग्जाम में ये 3 फार्मूला या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो ये 3 फार्मूला से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और आप लोग देखे होंगे, सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मिलता है। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले अगर आप वीडियो मेरा देखते हैं तो आप कॉपी कलम लेकर तैयार हल कीजिए और कॉपी कलम में खुद से बनाइए और आप मेरे आंसर दीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखिए और आंसर बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। और एक चीज़ है, आप मन से और ध्यान से पढ़िए, आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है और तैयारी कीजिए मन से। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत इजी लेवल से पूछा जाता है तो आप इजी लेवल भी तैयारी कीजिए, हाई लेवल का भी तैयारी कीजिए। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर ये क्लास अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए। थैंक यू।